मेरा नाम भूमि है और मैं विप्रो का एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ वेस्ट थीम के अंडर, जिसमें मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। तो क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकती हूँ? हाँ, ले सकती हैं। आपका नाम क्या है? सोमनाथ कूल। तो मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगी कि कौन से ऐसे फेस्टिवल्स होते थे जो आप अपने चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा मनाते थे? सारे त्योहार मनाए जाते थे। घर में सारे त्योहार मनाए जाते थे। दिवाली भी मनाया जाता था, दशहरा भी मनाया जाता था, नवरात्र भी होता था, सब काम होते थे। आप उन त्योहारों को की तैयारियाँ कैसे करते थे? उस त्योहारों में सबसे पहले जो भी, जैसे एक त्योहार आपने ले लिया दिवाली। दिवाली के त्योहार के लिए पहले सब लोग मिलके घर की साफ सफाई करते थे। फिर चूना करवाया जाता था। उस समय तो कलर का सिस्टम था ही नहीं। चूना हो जाता था। फिर उसके बाद घर के घरेलू सामान जैसे गेरू, नील, इन सब से लेकर के शुभ चिन्ह दीवालों पर बनाए जाते थे। इस तरीके से घर साफ सुथरा बनता था। आप डेकोरेशंस के लिए तब के त्योहारों में क्या क्या करते थे? डेकोरेशन में जैसे दीपावली है, नाम ही उसका है दीप की अवली, यानी दीपों की पंक्तियाँ। तो दीपावली के जो त्योहार में ये होता था कि ये केवल एक परिवार, एक कुटुंब का नहीं होता था। इस त्योहार को मनाने का उद्देश्य ये था कि समूह में एक छोटे से छोटा, गरीब से गरीब के घर भी त्योहार का मनाने के लिए कुछ उसको आर्थिक सहायता मिल सके। इसलिए पहले त्योहार जो बनते थे उसमें कईयों का सहयोग होता है। जैसे दीपावली में दीपक खरीदा जाता था मिट्टी का, उससे कुम्हार को 2 पैसे मिलते थे, उसका परिवार त्योहार मना सकता था। रुई बेचने वाले जो धुने होते थे उनसे रुई खरीदते थे, जिससे कि बत्ती बनती थी, उससे उसके परिवार को कुछ आर्थिक सहायता मिलती थी। इसी तरीके से तेल खरीदा जाता था दीपक का, तो वो तेल बेचने वाले बनिए या वो दुकान वाले को भी सहायता मिलती थी। और केवल यही नहीं, रोशनी के लिए पटाखे जो बनाते थे, साल भर लोग करते थे, तो उसमें रोशनी वाले सामान ही खरीदे जाते थे। जैसे फुलझड़ी है, महताब है। बहुत ही ज़्यादा हुआ तो हवाई 2-1 ले ली गई। अब भुजवा, जिसको आप कहते हैं कि जो भाड़ बुनता है, उसकी भी मदद के लिए त्योहार में लाई, धान का लावा, जो छोटी कारीगर मिठाई बनाते थे तो वो गट्टा एक बनता था, चीनी के खिलौने बनते थे। इस तरीके से हमारा धन कईयों हिस्सों में बंट करके सबके पास पहुंचता था कि वो भी उस त्योहार का आनंद अपने परिवार के साथ ले सके। अब कुम्हार से आपने दीपक भी खरीदा। अब पूजन के वक्त में कुम्हार के पास से मिट्टी की गुजरिया भी खरीदी जाती थी। कुछ बच्चों को खेलने के लिए मिट्टी की चकिया है, चूल्हा है, बेलन है, चकला है, भोपू बजाने वाला है, ये सब शगुन के रूप में खरीदा जाता था और सबको साथ। ठीक है। और कोई कचरा उसमें उत्पन्न होता हो और होता था तो किस टाइप का? कचरे में केवल आपके पास मिट्टी के दीपक होंगे, मिट्टी के खिलौने होंगे, गुजरिया होगी। ये सब जो हैं आप ज़मीन में दबा दीजिए या उसमें पानी डालिए तो गल करके पुनः उसी मिट्टी में शामिल हो जाते। इस तरीके से प्रदूषण, कचरे नाम की चीज़ नहीं होती। और रोशनियाँ, पटाखे भी वो लिए जाते तो जो जल करके जरा सी राख बन जाती थी, वो भी झाड़ू लग के होता है। एनवायरमेंटल में शोर शराबे वाले कोई भी नहीं इस्तेमाल होता था। पहले इतनी
विद्युत व्यवस्था भी नहीं थी। तो इस त्यौहार का दौरा होता था कि सबके सहयोग से एक त्यौहार बन गया, और हमारे थोड़े थोड़े सहयोग से समाज के उस गरीब के घर का भी त्यौहार बन जाएगा। कोई सिंगल यूज़ आइटम यूज़ करते थे डेकोरेशन या किसी भी चीज़ में? डेकोरेशन के लिए केवल जो प्राकृतिक फूल होते थे, हाँ। या कागजों के बने फूल, हाँ। वो ला करके सजाए जाते थे। कागज बाद में जो होते थे वो गल करके नष्ट हो जाते थे पुनः। अब प्राकृतिक फूल जो होते थे वो उनको ज़मीन में दबा दीजिए, खाद बन जाएंगे। कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती थी कि हम बाहर कूड़े में फेंके हैं, पशु पक्षियों को तकलीफ हो या कुछ। अगर आज के टाइम से कंपेयर करें तो ऐसा क्या है जो अब होने लगा है पर पहले के त्योहारों में नहीं होता था? पहले के त्योहारों में दुरुपयोग का सामान नहीं लिया, अनावश्यक नहीं लिया जाता था, जिसका हम प्रयोग करने के बाद सड़क पे फेंक दें। पशु पक्षी उन लोगों को खा करके उनको हानि। पहले अगर कहीं पर काम काज या त्यौहार हुआ या सब मेहमान आए इकट्ठा हुए, तो पत्तल में खाना, पत्तल के दोने बन जाते थे, उसमें आप रसेदार साग सब्जी, हमने उसको खाया, इस्तेमाल किया। पत्तल जो होती थी वो सूखी पत्तल जो होती थी वो दब करके बिल्कुल पाउडर बन जाती थी। और अब वो अगर कहीं पड़ी भी है तो या तो पशु पक्षी उसको खाएंगे, और नहीं तो वो पानी पल करके पत्ते गल करके फिर से भूख में खत्म हो गए। तो कोई भी प्रदूषण के वाले आइटम नहीं पहले इस्तेमाल होता था, जिनका कि निस्तारण करना, डिस्पोजल करना असंभव हो। आज के युग में आप प्लास्टिक के कप ले रहे, प्लास्टिक की प्लेटें ले रहे थर्माकोल के लिए, ये नष्ट नहीं होती हैं, ये बन गई हैं, ये जहाँ पड़ी है वहाँ कूड़ा है। अगर पशुओं ने खा लिया तो वो बीमार पड़ गए, और गंदगी बढ़ती जाती है, क्योंकि वो इतनी हल्की हुआ है कि हवा में जो हवा चलेगी तो सारी सड़कों पर फैल जाएगी गंदगी, और उसकी साफ सफाई कोई नहीं करेगा। आप आजकल की जनरेशन को क्या सजेशन देना चाहते हैं कि वो किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फेस्टिवल्स या फिर शादी ब्याह मनाएं? शादी ब्याह में बेकार का शो ऑफ नहीं करना चाहिए। पहले हर काम सामाजिक, कोई भी फंक्शन हो ब्याह शादी का, तो परिवार ही अपने आप सब काम कर लेता था। जैसे एक छोटी सी रस्म है मेहंदी की, तो घर के ही लोग मेहंदी, ताज़ी मेहंदी ला करके पीस करके उसको लगाते। अब आप बाज़ार में जाते हैं, केमिकल की मेहंदी लगा के आते हैं, वो रिएक्शन करती है, कुछ को एलर्जी हो जाती है, कुछ को। फिर जहाँ समूह इस्तेमाल हुआ, भोजन भी हम लोग पत्तल धोने में कर लेते थे, वो चीज़ नष्ट हो जाती थी, चली जाती थी ज़मीन के अंदर, खाद बन जाए, गल जाएगी वो प्रदूषण नहीं पैदा करती। और ब्याह शादी में भी रस्में या जो कुछ भी होती थी सब पारिवारिक होती थी, उसमें कहीं आपको ब्यूटी पार्लर वो सब नहीं जाना होता था, सारे काम घर के ही होते थे। उस समय भी अब जैसे आज का प्रचलन बैंड लिया आपने, वो जोर से शोर मचा रहा है। अब एक तो आपने ट्रैफिक जाम की, दूसरा आपने ध्वनि प्रदूषण बढ़ा दिया, उसमें माइक्रोफोन स्पीकर वो सब लगा करके शोर मचना। पहले गरीब तबके के जो कलाकार थे, जैसे शहनाई वाले होते थे, सारंगी वाले होते थे, ये सबको हर समय कोई इनके पास धन प्राप्त करने का रास्ता नहीं था। वो भी इसी तरीके शुभ मंगल कार्य में की प्रतीक्षा करते थे कि किसी घर में शुभ मंगल कार्य होगा, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे विवाह शादी हो, चाहे जन्मदिन मनाया जाए, मूलन हो, जनेऊ हो, तो वो लोग आते थे और वो लोग शहनाई और वो सब आपके बजाते थे। उससे
उतना ध्वनि प्रदूषण नहीं होता था, बल्कि संगीत से और वातावरण के जो बैक्टीरिया कीटाणु थे वो नष्ट होते थे। अब के जो है आपका ऑर्केस्ट्रा, उससे प्रदूषण बढ़ रहा है, ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है और गरीबों की कोई मदद। इसलिए जो शोबाजी है वो नहीं होनी। आपने मार बत्ती, गैस, झंडे, झालर पालर सब लगवा दिए, वो किस काम के हैं? एक रिस्क है कि अगर कहीं गलती से कोई छू गया तो वहाँ पर एक आपको हादसा हो जाता था, करंट लग गया, या कहीं तेज हवा कुछ हो गया तो वो गिर पड़ा, तो उससे लोगों को दुर्घटना होने की बहुत ज़्यादा चांस। पहले इस तरीके की कोई प्रबंध नहीं, साधारण ढंग से काम होता था। अब बहुत ही नियम से और अनुशासित ढंग से हो। शोर शराबा, व्यर्थ की वाद विवाद, बहस, ये सब कुछ नहीं होते थे। सबके दिमाग में एक लक्ष्य होता था देते कि हम जिसके काम में आए उसका काम अच्छी तरीके से राजी खुशी हम सबके सहयोग से निवृत्त हो जाए। अब आजकल के क्या है, अब आपको खाना है, बैरे लगेगा, महाराजा के बनाएंगे। उस समय महाराज का काम हलवाई करता था और लोगों को भोजन खिलाने का जो वो परिवार के लोग करते थे। वो स्नेह होता था, उसमें आपसे मनवार करके एक और ले लीजिए, आप थोड़ा सा ये ले लीजिए, अच्छा ये नहीं अच्छा, इसको जरा सा आप देखे टेस्ट करके। अब ये कुछ नहीं है, सजा है, खाना हो खाइए, नहीं खाना हो मत खाइए। अब लोगों का क्या है, उन्होंने मारे लालच के पूरी प्लेट भर ली, उसमें टेस्ट नहीं आ रहा, उठा के वेस्ट करके उन्होंने भरी प्लेट डालने का तिरस्कार करके डाल दिया डस्टबिन पे। ये वेस्टेज पहले नहीं होता था। भोजन आदमी उतना ही लेता था, मना करता नहीं हमारा पेट भर गया है, बेकार नहीं जाना चाहिए। अब चीज का दुरुपयोग होता है और सिर्फ शो के वजह से। आप इतनी वैरायटी बनाते हैं जो कि साधारणतः नहीं इस्तेमाल होती, वो चीज़ ज़्यादा बनी है तो व्यर्थ हो जाएगी, उसको कोई इस्तेमाल नहीं करने का। अब आज तो टेस्ट के पीछे भाग रहे हैं सब। आप भले ही आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है, पर टेस्ट चाहिए कि ये भी चाहिए तो कच्चा भी चाहिए तो पक्का भी चाहिए, तो आपके 10 तरीके के सलाद भी चाहिए, तो आपको फास्ट फूड भी चाहिए। ये वेस्टेज नहीं करना चाहिए। आप उतना ही करें जो उपयोग हो जाए, और जो बचे वो कूड़े में ना फेंक करके आप पशुओं के लिए उसका उपयोग करें। ठीक है, थैंक यू।